एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है द चार्मिंग रेलन, जहाँ पर 4 इमॉर्टल्स ने अपना सेक्ट बनाया। वहाँ की हेवनली जेड सीढ़ियों को आज तक कोई भी डिसाइपल पार नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर हेवनली ट्रिबुलेशन एरे लगा है जो कि एम्प्रेस लूजहान ने लगाया है। और तभी हमें एक बंदे का पैर दिखाया जाता है और वो बंदा कहता है, पर आज आज फिर से इतिहास फिर से लिखा जाएगा। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है और साथ ही में हमें एक सिस्टम की विंडो दिखाई जाती है जिस पर लगा था आपको इस एरे को ब्रेक करने के लिए 23,333 पॉइंट देने होंगे। और वो बंदा उस पॉइंट को दे देता है और हमें लोडिंग स्क्रीन दिखाई जाती और उस पर लिखा होता है कि आपकी ये एरे जल्दी ही टूट जाएगी। और हमें फॉर्मेशन को दिखाया जाता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि फॉर्मेशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसके हाथ से कुछ नीली सी एनर्जी निकलती है और वो और फॉर्मेशन टूटने लग जाती है और धीरे धीरे वो फॉर्मेशन टूट जाती है। तभी उस बंदे के आसपास एक एनर्जी सी बनती है और वो उड़कर कहीं पर जाकर कहीं पर मुंह के बल गिर जाता है। वो लेटा लेटा सोच रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्या मैंने इस एरे को पार कर लिया, मैंने टेस्ट को पार कर लिया। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो कह रही होती है, क्या तुमने इस एरे को पास कैसे किया। तभी वो बंदा अपना सिर उठाकर सोच रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ वही हो सकती हैं, द 4 इमॉर्टल्स। तभी हमें वो बच्ची दिखाई जाती है जो कि लाल बाल होते हैं जिसके, और वो उसे देखकर एमसी अपने मन में सोच रहा है, क्या ये मॉडल, क्या ये मेरी फ्यूचर मास्टर होने वाली है, पर ये तो बिल्कुल भी मुझसे बड़ी नहीं लगती। और वो बच्ची उससे कह रही होती है, मेरे सवाल का जवाब दो। कह रही होती है कि तुम्हारी करंट कल्टीवेशन अभी बॉडी रिफाइनमेंट के फर्स्ट स्टेज पर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जे हेवनली जेड सीढ़ियों को पार कर सको, तुम ये अकेले कर ही नहीं सकते। एमसी खड़ा होकर कह रहा होता है, क्या तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देता है, होस्ट बी केयरफुल, नहीं तो ये आपकी माँ बहनें कर देगी। और एमसी भी कह रहा होता है, हाँ ठीक है, समझ गया। वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये अरे बहुत ज़्यादा लंबे समय से वहाँ है इसलिए ये कमज़ोर तो नहीं हो गया। वो बंदा ही करके हंस रहा होता है। वो बच्ची खड़ी होती है और वो कह रही होती है, चलो मैं अपनी सीनियर सिस्टर को बताती हूँ, तुम यहाँ से कहीं कहीं भी मत जाना, यहाँ से हिलना भी मत। और एमसी उसे देख कर कह रहा होता है कि इसके कपड़े कितने ज़्यादा टाइट हैं। वो किसी टेक्निक की मदद से वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके जाते ही एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरी फ्यूचर मास्टर को बताना हुआ कि मैंने फॉर्मेशन कैसे तोड़ा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है कि होस्ट, वहाँ देखिए द इमॉर्टल कंस्टेनिंग पूल, जो कि एक एक बूंद से हज़ारों साल में तैयार होता है। ये आपकी विटलिटी और आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वो एमसी कहता है, शुभ काम में देरी कैसे। और तभी वो कपड़े डाल के वहाँ पर नहाने लग जाता है और धीरे धीरे सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 1 2 3, ऐसे ऐसे करके उसका लेवल बढ़ रहा होता है। उस तभी सीन चेंज होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी सीनियर सिस्टर्स के पास आ जाती है। तभी उससे कोई कहता है, यूई, क्या तुमने उस बंदे से मिल लिया जो फॉर्मेशन को पार करके आया है। और यूई कह रही थी, हाँ वो हैंडसम तो है, पर हमें फर्स्ट मास्टर दिखाई जाती है जो कहती है, पर क्या। तभी हमें फॉक्स गर्ल दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है, यूई, तुम हमेशा डायरेक्टली बात करती हो, पर आज तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा अटक के बात क्यों कर रही हो। और हमें थर्ड मास्टर भी दिखाई जाती है जो कि कुछ नहीं बोलती और यूई कह रही होती है, वो लड़का बहुत ज़्यादा अजीब है, वो सिर्फ अभी बॉडी रिफाइनमेंट के फर्स्ट स्टेज पर है, पर उसने फिर भी हेवनली जेड सीढ़ियों को पार कर लिया और हमारी ट्रिबुलेशन एरे को भी तोड़ डाला। क्या ये संभव भी है। ये बात सुन के फॉक्स लेडी कह रही होती है, अगर ऐसा है तो वो लाखों में एक होगा, पक्का वो उसका लक बहुत ज़्यादा ही होगा, वो सन ऑफ डेस्टिनी भी हो सकता है। और वो अपनी पूंछ से यूई की गालों पे सहला रही होती है। तभी यूई उसे की पूंछ पकड़ के अपनी गोद में लटा लेती है और उसे सहलाने लगती है और वो कहती है कि मुझे लगता है उसने पक्का कोई चीटिंग की होगी, और नहीं, अगर नहीं की है तो
पक्का एरे में ही कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि वो एरे बहुत सालों से वहाँ पर लगा है। तभी थर्ड मास्टर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एरे में कोई गड़बड़ हो। थोड़ा सा गुस्से में कहती है और यूं ही कहती है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। और फर्स्ट मास्टर कह रही होती है, अगर ऐसा है तो उसने तो एरे पास किया है, तो इसका मतलब वो हमारा डिसाइपल है। फॉक्स गर्ल यूई को चिपक कर कह रही होती है कि मैं अपने हमारे नन्हे से डिसाइपल से मिलने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई आकर कह रही होती है, मैंने उसे कहा था कि कभी मत जाना। फिर हमें पानी में कुछ हलचल दिखाई जाती है और तभी हमारा एमसी नंगा बाहर आता है। हाँ, नंगा। यूई उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी तो। यूई को देखकर हमारा एमसी कह रहा होता है, ओह तुम वापस आ गई और हमारे तुम्हारे साथ सीनियर सिस्टर्स को भी लाई हो। उसे देखकर यूई बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रही है, तो साले तेरी हिम्मत कैसी इमोर्टल कंसीडरिंग पूल में नहाने की। उसे देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा है, एंग्री, क्या ये गुस्सा हो गई? गुस्सा रहता है, मुझे माफ़ कर देना फोर्थ मास्टर। पास कुछ आइडिया है। और अपनी पीठ रगड़ के नहाने लगता है और कह रहा होता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना। ऐसा नहीं कहता, वो कहता है मुझे नहाना बहुत पसंद है, इसमें गलती क्या है? और मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ आ जाइए नहाने। और वो अपने मन में कह रहा होता है, भाई सिस्टम बचा लेना, तेरे भरोसे है वो सारा कुछ। उसे देखकर जूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी सिस्टम से अब नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने यूई को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, इसीलिए आपको 9,000 रेज पॉइंट मिलते हैं। साथ ही आपकी बेशर्मी के लिए आपको मिलती है एम्प्टी हैंडेड डिवाइन टेक्निक, जिसका नाम है एम्प्टी हैंडेड, जो कि जिसका कूलडाउन 7 घंटे होता है। एमसी सिस्टम से कहता होता है, हाँ एम्प्टी हैंडेड, वो भी ब्लेड के सामने। अब इस सिस्टम के गधे के बच्चे को अच्छी सी टेक्निक दे देता और सिस्टम उससे कह रहा होता है, प्लीज़ होस्ट। और सिस्टम उससे कह रहा होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, अरे सिस्टम, तूने नहीं कहा था कि अगर मैं ज़्यादा प्रवोक करूँगा किसी को, मतलब ज़्यादा गुस्सा दिलाऊंगा, तो मुझे अच्छी टेक्निक मिलेगी? और यार देख तो ले, मैं उन 4 मास्टर के सामने खड़ा हूँ, कुछ तो इज्जत रख ले मेरी। और सिस्टम उससे कह रहा है, प्लीज़ होस्ट है, सिस्टम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और यूही बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रही होती है, तुम हंस किस पे रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। और तभी हमारा एमसी बेशर्मा की तरह खड़ा हो जाता है। ओके, वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ बाहर। और उसने कुछ भी नहीं पहना होता है और नंगा ही खड़ा हो जाता है। और उसे देखकर दोनों मास्टर कह रही थी, ओह इसका तो 8 इंच का है। अच्छा। और यूं ही अपना मुंह ढक कर कह रही होती है, तुम्हें किसने कहा कि खड़े हो जाओ और कुछ कपड़े पहन लो? और हमारा एमसी बेशर्मा की कह रहा होता है, तुम ही ने तो मुझे कहा था कि खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए, मेरा मतलब, हाँ मैं खड़ा हो गया। अब यूई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उस एमसी से गुस्से में कह रही होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जैसा कोई मेरा डिसाइबल हो। और अपने पोर्टल से वो स्वॉर्ड निकाल देती है, जो भी जैसा भी हथियार है वो, और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है। उसको देखकर एमसी भी थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी यूई अपना अपना वार कर देती है। थर्ड मास्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे रोक नहीं पाती और वो हमला कर देती है। एमसी भी देख कर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो वार उसकी तरफ आ रहा होता है, वो स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही होती है, अटैक जो भी कह लो। और वो एक फोनिक्स के रूप में आ जाता है उसका अटैक। तभी तभी एमसी अपने हाथ फैला लेता है और वो अटैक उसे लग जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देता। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।